हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के, तुम पद रजमुआ, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री वर्तमान जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज, श्री नवाजी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भव प्रवाह निस्तार हित, भव प्रवाह
सोझा सीवा आधार धीर हरिनाभत लोचन। आसाधर दोराज नीर सदना दुख मोचन। काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया। सोभूदाराम नाम डूंगर मृत धरिया। पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत से। भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन जन प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नारायण गोस्वामी जी इस चैप्टर में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि सभी संतों ने अनादिकाल से संसार के प्रवाह में बहते हुए जीवों को सहारा दिया। जैसे नदी में बहते हुए जीव को कोई आश्रय मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो नदी के प्रवाह से बच जाता है, उसके प्राण बच जाते हैं। ऐसे अनादिकाल से प्रत्येक जीव भवाटवी में पड़ा हुआ है। संसार का प्रवाह क्या है, भव प्रवाह क्या है? बार बार जन्म लेना, अनेक तरह की इच्छाएं करना, अनेक तरह के मनोरथ करना, संकल्प करना, फिर मृत्यु हो जाना, फिर शरीर प्राप्त करना, फिर अनेक तरह की इच्छाएं करना, फिर मर जाना, ये भव प्रवाह है। चित्त की वृत्ति इतनी संसार में आसक्त हो चुकी है, वो संसार के बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इन्हीं दुखों के समुद्र में डूबा रहना चाहता है। संसार की हर परिस्थिति से उसे दुख मिलता है, हर व्यक्ति से दुख मिलता है, फिर भी कोई कोई समझ पाता है, कोई कोई चित्तवृत्ति संसार से निकाल पाता है, नहीं उसी दुख में सब डूबे रहना चाहते हैं। इस प्रवाह से, संसार के प्रवाह से निकालना क्या है? चित्त को संसार की आसक्ति से अलग करना। बाहर से हम कुछ भी करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांप अंदर घुसा हो बिल में, बाहर से आप कितनी लाठी मारो सांप थोड़ी मरेगा। सांप के ऊपर थोड़ी चोट लगती है, वो तो सुरक्षित है। ऐसे चित्त की वृत्ति संसार में आसक्त है और बाहर हम कुछ भी करें, कहीं घूमें, कुछ दान पुण्य करें, कुछ भी करें, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मूल चीज़ है चित्त वृत्ति की आसक्ति संसार से अलग होकर वो प्रभुमय हो जाए, वो ठाकुरमय हो जाए। और ये काम संत करते हैं। यही कहा गया है कि अनादिकाल से इस संसार के प्रवाह में बहते हुए जीव को ये संत अवलंबन में आश्रय हुए। संतों का एक एक चरित्र चित्त को खींचता है। संतों का चरित्र चित्त को रसमय बनाता है।
संतों का चरित्र बुद्धि को सोचने के लिए बाध्य करता है कि नहीं नहीं, हमने जिससे सुख माना वो सुख नहीं है, सुख तो कुछ और ही है। पूर्व प्रसंग में आप परम भागवत श्री सदन जी का परम पावन से श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री ठाकुर जी ने एक बात कही है कि मुझे हृदय की सच्चाई बहुत प्रिय है। बाहरी वेश बहुत अच्छा हो, बाहर लोग बड़ी प्रशंसा करते हों, और कोई व्यक्ति बहुत फूल के गुप्पा हो जाए कि हमें सब लोग संत कहते हैं, हमारी सब कोई जय जयकार करते हैं, तो वो संत नहीं कहलाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे किसी का नाम कुबेर रख दो, कुबेर मैंने आलू बेचता सड़क में, 100 रुपये रोज की कमाई है, तो कुबेर हो जाएगा? बताओ आप। कुबेर नाम रख दिया, कुबेर मतलब जो धन के अध्यक्ष है, सारी सृष्टि के धन के जो अध्यक्ष, उसको कुबेर नाम आपने रख दिया। सड़क में आलू बेचता, 100 रुपये रोज कमाता है, तो कुबेर हो गया क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे कोई हमारा नाम संत रख दे, अवंदर बिल्कुल रेगिस्तान, कुछ भी नहीं है, तो हम संत बन गए क्या? नहीं बने। तो कोई संत कहने लग जाए या कोई आरती उतारने लग जाए या जगत संसार के सर्टिफिकेट, उससे कोई संत थोड़ी बनता है। संत आंतरिक निधि है, कहलाने से संत नहीं होता है कोई, संत बनने से संत होता है। संतों के संस्कार हृदय में आना चाहिए, संत का संतत्व होना चाहिए। इसलिए ये कपड़े रंगने वाले ये बाहर प्रदर्शन कितने दिन चलते हैं बताओ आप? 2, 4, 10 साल, और उसके बाद फेल हो जाते, बाहर हो जाते, अंदर का मामला बाहर आ ही जाता है ना। इसलिए संत कहलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, संत बनना चाहिए। और संत कब बनेंगे? जब संतों के चरित्रों को श्रवण करेंगे। हम देखेंगे कि इन लोगों ने कैसा जीवन जिया, इसी संसार में रह करके इन्होंने कितनी ऊंचाई प्राप्त की। बाहर के ऐश्वर्य को प्राप्त करना ऊंचाई प्राप्त करना नहीं है, ये तो चोर बदमाश के पास भी होता है। सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो, पापी के भी हो। ये कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि हमारा हृदय अब प्रभु के रंग में रंग जाए। और प्रेमियों, हृदय रंगेगा जब ऐसे माहौल में हम लोग अपने मन को रखेंगे। ऐसे थोड़ी रंगता है। ये संतों का चित्र क्या है? एक वातावरण तैयार करता है, एक माहौल। जैसे होली आती तो सबके मन झूमने लगते हैं ना, बाकी महीने में कोई नहीं झूमते, बताओ। वसंत पंचमी के बाद यहाँ वृंदावन में देखो आप, कोई भी हो उसकी इच्छा होती कि होली खेले डट के। अरे हमारे बिहारी जी की इच्छा होती तो आदमी क्या होता है। और दूसरे महीने में क्या एक वातावरण निर्मित हो गया। होली आते ही मन उमंग में भर गया। सारी हम एक दूसरे से द्वेष रखते हो भूल जाते हैं, गले लगा के। ऐसे इस संतों का चरित्र एक वातावरण इसमें हृदय रंगता है, मन रंगता है, बुद्धि रंगती है, चित्त रंगता है। इसलिए नाभा जी ने श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर, भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति रूप, कितनी बढ़िया बात लिखी। कहा जब तक इस वातावरण में आप अपने मन को, बुद्धि, चित्त को नहीं डुबोगे, तब तक भगवान की भक्ति कोसों दूर है।
है ही नहीं। दूर नहीं, अति लिख दिया। अति दूर का मतलब है ही नहीं है, अति दूर है। बिना भक्तमाल का तात्पर्य क्या है? हम मंदिर जाते हैं, हम आरती भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम दान भी करते हैं, बोले नहीं नहीं कुछ भी करते, अंदर का चित्त नहीं रंगेगा तो भक्ति कहाँ से होगी? और चित्त रंगने का एक ही है, ये विकल्प है, चित्त को इन संतों के चरित्र में डुबो। दूसरा तो एक वातावरण बनता है, भक्तमाल एक वातावरण बनाता है जिससे हृदय एक न एक दिन प्रभु प्राप्ति के लिए करार उठता है, प्रभु प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। बहुत हो गया, इन आँखों से हमने अनेक तरह के दृश्य देखे, अब नहीं देखना। बहुत हो गया, इन कानों से हमने दुनिया की निंदा सुनी, झूठी लोगों की स्तुति सुनी, अब नहीं सुनना। बहुत हो गया। जानकी जीवन केवल जानकी जीवन की बल जई हो, हाँ जानकी जीवन की बल श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बल रुकी हो नयन बिलो कहीं और शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन हो, चित कह राम सिय पद पर हरि, और कहूँ न चल जई हो, जानकी जीवन की बल देखो भक्तमाल में क्या कमाल कर दिया कि चित्त ही बोलता है, हमको कहीं नहीं जाना। श्री ठाकुर जी के चरणों को छोड़ के चित्त कहे राम सीय पद पर हर, अब न कहूँ चले जइयो। क्या संतों का अनुग्रह है, क्या संतों की कृपा है। जो चीज़ बड़े बड़े त्याग से, बड़े बड़े अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होती, वो चीज़ सहज रूप में इनके चरित्रों को सुनने से प्राप्त हो जाती है। तो सदन जी के चरित्र में श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं रीझता हृदय की सच्चाई से। रीझना, किसी को वरदान देना अलग बात है, लेकिन रीझना अलग बात है।
वरदान दे के तो आदमी छुट्टी प्राप्त कर लेता है। ऐसे किसी ने मजदूरी की, पैसा दे दिया, छुट्टी, मरे चाहे जिए। लेकिन रीझना, उसके बिना रहा नहीं जाता है, उसका निरंतर चिंतन होता, बहुत अंतर है ना। तो श्री ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि मैं रीझ जाता हूँ जिसके हृदय में मेरे लिए सच्चाई होती है, यानी मेरी प्राप्ति की जिसके हृदय में व्याकुलता होती है, उसके ऊपर मैं रीझ जाता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि जब हृदय में मेरे लिए सच्चाई यानी पाने की प्रीति होती है ना, तो फिर वो कुछ भी करे मेरी उपासना बन जाता है। फिर उसे कोई विशेष पढ़ करके कोई काम नहीं करना है। उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, वो सब आराधना, सब उपासना। मेन चीज ठीक हो गई आपकी, है ना। पावर से यदि आप पावर हाउस का तार निकाल लो तो ये सब बना रहे, सब फ्यूज हो जाए, सब अंधेरा हो जाएगा। ये सब बनने के बाद ये पावर हाउस वाले तार को आप निकाल दो तो कुछ भी नहीं होना है। तो पावर हाउस का तार क्या ही है कि सच्चाई, ये चीज़ें तो बाहर की हैं, ये सारा जंग का मन का। अगर वो तार नहीं जुड़ा तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगी, मर जाएगी। ऐसी ही है कि सच्चाई, तो आप जो भी काम करते हो मुर्दा काम करते हो। भगवत प्राप्ति में मुख्य बात है ही है कि सच्चाई। और फिर आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो सब कुछ ठाकुर जी की आराधना होती है, ठाकुर जी की उपासना होती है। ये ठाकुर जी ने रहस्य खोला है सदन जी के चरित्र में। अपनी प्राप्ति का मैं क्या चाहता हूँ, भक्तमाल में यही है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो चाहता है ना, आप वो सेवा करो ना तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता। एक जगत गुरु जी हमारे यहाँ आए तो हमने उनके सेवकों से पूछा कि महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या चीज़ लगती है। एक ने कहा हमारी मूंग की गरम गरम पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। हमने तुरंत हमारे बनवाई मूंग की पकौड़ी गरम गरम, और उसके साथ बढ़िया चटनी बनाई हरी धनिया वाली। जैसे सामने थाली गई, क्या बात है, क्या बात, इतने खुश हो गए। शायद तो 10,000 रुपये देने से नहीं होते, खुश हो गए। उनकी मनपसंद चीज़ आ गई ना। ऐसे ठाकुर जी के पसंद क्या है वो भक्तमाल में पता होता है। भगवान चरित्रों के माध्यम से अपनी पसंद बता देते हो। तो यहाँ ठाकुर जी ने क्या बताया कि मैं हृदय की सच्चाई से रीझता हूँ, और फिर वो कुछ भी गुणगान करता है। कल हमने विंध्यावली वाली बात बताई आपको कि विंध्यावली वली की पत्नी है, असुर है, लेकिन उसके हृदय के भाव इतने सुंदर है। उसका हृदय ठाकुर जी के लिए बिल्कुल समर्पित है। पति को बांध के डाल दिया, भगवान में दोष दृष्टि नहीं आई उसकी। अब बताओ आप, पति बंधा पड़ा है, भगवान में दोष दृष्टि नहीं आई, भगवान में गुण दृष्टि आई कि यदि भगवान पति को नहीं मानते तो इनका अहंकार नष्ट नहीं होता, और अहंकार एक न एक दिन जीव का पतन करा देता है। तो उस महात्मा से सदन जी बोले भाई हमें तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब बताओ कितनी परंपराओं का, विधि का पालन किया उसने है? लेकिन भगवान को रस नहीं आता। गिरधर गोपाल को जिन महात्मा ने 50 साल तक लाड़ लड़ाया, निरंतर अपने साथ रहते थे, खूब प्रेम कर किया, लेकिन जब मीरा के यहाँ गिरधर गोपाल पहुंचे और मीरा के हृदय की प्रीति प्रकट हुई गिरधर गोपाल को देखने के बाद, तो गिरधर गोपाल उस महात्मा से बोले महात्मा जी हमको मीरा को दे दो। कहाँ 5 वर्ष की मीरा और कहाँ 90 वर्ष के महात्मा, और इन्होंने पूरा जीवन लड़ाया, उनके पास ठाकुर जी नहीं रहे। वो 5 वर्ष उस बालिका के पास जाने के लिए बेचैन हो, बोले हमको अभी दो अभी दो अभी दो। तो उसने पूछा कि जय मेरी सेवा में क्या कमी है, मुझे पहले आप बताओ। एक महात्मा रहते थे यहाँ रमन नेत्री में, यहाँ इसमें परम पूज्य श्री गुरुसानंद जी महाराज हैं, उनकी परंपरा में उनके गुरुदेव या उनके गुरु जी के गुरु जी
तो संतों की बड़ी सेवा करते थे, बहुत 100-200 संत उनके यहाँ पड़े रहते रमण रीति में। जब कोई भी संत अपना आसन उठा के जाने लगे तो सबसे पहले उसको साष्टांग कर ले। पहले हमारी कमी बताओ तब जाने देंगे, नहीं हम ना जाने देंगे। हमसे क्या त्रुटि हुई कि आप जा रहे हैं, पहले बताओ आप। हमारी सेवा में कमी तब, नहीं तो जाने नहीं देंगे। ऐसा संतों से बड़ा प्रेम था, लगाव था। तो महात्मा वो बोले गिरधर गोपाल से कि आप क्यों जा रहे हैं जय जय, मेरी सेवा में क्या त्रुटि थी, क्या कमी थी। तो ठाकुर जी बोले मैं तो प्रेम के पीछे पीछे जाता हूँ, जहाँ प्रेम अधिक होता है मैं वहाँ जाता हूँ। मीरा के हृदय में जैसा मेरे लिए प्रेम है, सच्चाई है, चाह है, महात्मा अभी तुम्हारे हृदय में वैसा नहीं है। तुम वृंदावन जा कर के हृदय की उस व्याकुलता को बढ़ाओ, मेरे लिए प्रीता बढ़ा, अभी तो मैं मीरा के पास रहूँगा। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि यदि हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हो जाती है तो हमारा हर कार्य आराधना और उपासना बन जाता है। चित्रकूट से भरत जी जब वापस आए तो भरत जी ने विचार किया कि अब मेरे प्रभु जिस तरह से रहते हैं मैं वैसे ही रहूँगा, मैं इस राज वैभव में नहीं रहूँगा। मेरे प्रभु वृक्ष के नीचे रहते हैं, मेरे प्रभु वलकर पहनते हैं, मेरे प्रभु कंदमूल, मैं इन चीज़ों को छूंगा ही नहीं 14 वर्ष तक। मेरे प्रभु जमीन में सोते हैं, मैं जमीन के नीचे सोऊंगा। तो वशिष्ठ जी के पास गए और कहा जय जय आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस तरह से अब जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अयोध्या में नहीं रहूँगा, अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम में रहूँगा। इस समस्त राज वैभव का मैं कभी स्पर्श नहीं करूँगा जब तक मेरे प्रभु वापस नहीं आ जाए। क्या कहा गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने क्या कहा? कहा भरत तुम्हारे हृदय की स्थिति इतनी सुंदर है कि शास्त्र अब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। शास्त्र सबको गाइड करते हैं, निर्देश देते ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन तुमने हृदय की इतनी ऊंची स्थिति बना ली है कि शास्त्र तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हें शास्त्र का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो शास्त्रों का ही पंडित हूँ। अब तो भरत तुम जो करोगे वही शास्त्र है, जो तुम कहोगे वही शास्त्र। ये की सच्चाई हृदय में आ जाए तो व्यक्ति का हर कार्य उपासना बन जाता है, आराधना बन जाता है। ऐसा श्री ठाकुर जी इस प्रसंग में उन महात्मा से कहते हैं। अब तो पहली बार उसे पता चला कि वस्तुतः भक्ति क्या है ना। कितने ऐसे प्रसंग कहाँ तक सुनाए आपको बताओ। फाउंडेशन न्यू यही है। अब देखो आप, भगवान जब गए सबरी से मिलने के लिए तो रास्ते में सैकड़ों संत खड़े थे, माला लिए हुए, आरती लिए हुए, क्योंकि उसी जंगल उसी वन में संत रहते थे, उसी वन में सबरी रहते थे और उनका स्थान पहले पड़ता था, सबरी का तो और दूर पड़ता था। तो जितने संत वहाँ रहते थे सब त्यागी थे, तपस्वी थे, सब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और कोई 80 साल से रह रहा है, कोई 90 साल से रह रहा है। तो जब उनको पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं हमारे वन में, सबको बड़ी खुशी, हमारी कुटिया में जरूर आएंगे। तो अपनी कुटिया में स्वागत करने के लिए सब लोग बाहर खड़े थे। जैसे छोटी छोटी कुटियाएँ बनी थी कि 2 मिनट के लिए राम जी को पधराएंगे अपनी कुटिया में, तो सब लोग बाहर खड़े थे, माला, आरती, प्रसाद सब थाली में तैयार किए हुए। और भगवान आए तो बिल्कुल उनसे बात का कुछ देखा ही नहीं, सीधे चले जा रहे। वो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं राम जी को। तो जो अंत में महात्मा खड़े थे, उनसे लाइन से खड़े तो उससे पूछा, महात्मा जी सबरी मैया की कुटिया कहाँ है? लो, उसने नहीं पूछा कि आप क्या ने, आप कब से रह रहे, कुछ नहीं।
सबरी मैया की कुटिया कहाँ है। और उनका मुँह और फूल गया कि हमको तो पूछ रहे, सबरी को पूछ रहे। और भगवान सीधे सबरी के यहाँ चले गए। इसका कारण क्या, भगवान संतों को नहीं मानते क्या, भगवान ब्राह्मणों को नहीं मानते। फिर भगवान क्यों नहीं रुके। भगवान के न रुकने का कारण यह था कि जो व्याकुलता सबरी के हृदय में, वो इनके हृदय में नहीं है। ठीक है ना। और ठाकुर जी स्पष्ट का कि रीझों ही की सच्चाई है। मैं तो केवल हृदय की उस तड़फन को देखना चाहता हूँ, उस व्याकुलता को देखना चाहता हूँ जो इन प्रेमियों में होती है। इसलिए ये प्रेमी 1 मिनट में प्राण छोड़ देते हैं। प्राण, वस्तु पदार्थ तो छोड़ो, क्या गिनती इसकी। कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग गिरधर छवि पर अट क्यों, मोमन गिरधर छवि पर अट क्यों, मोमन गिरधर छवि पर अट। रीझों हिये की सच्चाई है। तो आज ज्ञान हुआ इन महात्मा को कि अरे भगवान जिससे रीझते तो कोसों दूर। हम तो यही समझते जो हमको माला पहना दिया आज, अरे हम तो बड़े महात्मा। अरे बाबा, एक महात्मा कहते थे कि एक राजकुमार बड़ा सजा भजा, लाखों रुपए के आभूषण पहने, बड़े ही मूल्यवान कपड़े पहने और बड़े मूल्यवान घोड़े में चढ़ के आ रहा था। तो महात्मा जी बैठे अपना भजन कर रहे थे, उनके पास से गुजरा तो उन दृष्टि डाली तो रुक गया। महात्मा ने कहा, भाई मकान बहुत जोरदार है, मकान बहुत जोर, लेकिन अंधेरा है। मकान बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अंदर अंधेरा है। क्या मतलब हुआ? मतलब बाहरी तो रात तुम्हारा बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। अंधेरा मतलब कुछ भी नहीं। मकान बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर अंधेरा है। तो बताओ ऐसे मकान में कोई रहेगा? ठीक है। तो उसको समझ में आ गई कि मेरे अंदर प्रकाश नहीं है, बाहरी वैभव ही है, बाहरी चमक दमक, अंदर कुछ नहीं है। तो राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा। उसने कहा कि संत भगवान, यदि इस घोड़े से आप राम राम कहला दो तो आज मैं अपने आपके चरणों में अपना जीवन में सौंप दूंगा। इस घोड़े से राम राम कहला दो तो आज ही मैं आपके चरणों में पूरा जीवन सौंप दूंगा, और आज जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। संत ने कहा, अरे भैया, घोड़ा, बिल्ली, गधा, हाथी सब हम ही तो बने हैं। अज्ञान के बस कोई व्यक्ति पशु बना है, वो अज्ञान दूर हो जाएगा और राम राम करने लग जाएगा। लाओ हमारे पास घोड़े को। घोड़े जैसा है, बोले बोल भाई राम बोल, राम 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 राम। उस घोड़े ने मुंह खोला, चालू हो गया, राम 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 राम। महात्मा बन गया। इसको उजीले, अंदर उजीला करो,
राम नाम मणिदीप धरो, जीन देंगरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। आज उस साधु को पता चला कि ठाकुर जी कैसे रिश्ते, खूब रोया वो। हमारा जीवन, आधा जीवन निकल गया, हमको आज तक पता नहीं चला कि ठाकुर जी कैसे हैं। हम तो दुनिया के सम्मान को सब कुछ मानते थे। खूब रोया। और यथार्थ बात है कि जब तक आप संतों के चरित्र को नहीं सुनेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा संतत्व तो क्या होता है। ये दुनिया का ये सब संतत्व तो नहीं है, ये तो बाहरी चीजें हैं। जैसे सुंदर मकान हो उसमें अंधेरा हो, ऐसा है। इसलिए इन चरित्रों में प्रवेश करना हर व्यक्ति, यदि उसे भगवान को रिझाना है तो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। आपको इन चरित्रों में मन को, बुद्धि को, चित्त को डुबोना होगा, तब आपको परिचय होगा कि संतत्व किसे कहते हैं, क्या संत। क्यों ठाकुर इनके पीछे पीछे चलते हैं, क्यों ठाकुर ये संतों की चरण रग लेने के लिए लड़ाते रहते हैं, क्या बात है, ये तभी पता चलेगा। तो वो साधु जो वेद मंत्रों से ठाकुर जी को स्नान कराया था, विधि पूर्वक सेवा पूजा की थी, पंचामृत से स्नान कराया था, आज उन्हें पता चला कि नहीं, हम कोसों दूर रहेंगे। ऐसे जब आप संतों के चरित्र सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि हम सुबह शाम जो आरती कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मंजिल और आगे है। तो हमको तो मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई। आपको तब एहसास होगा जब इन चरित्रों को सुनेंगे आप। तो साधु रोता हुआ श्री ठाकुर जी को लेकर, शालिग्राम जी को लेकर वापस सदन जी के पास आया। सदन जी के पास ठाकुर जी को रख करके साष्टांग प्रणाम किया। संसार में भी वही श्रेष्ठ है जिसके ऊपर ठाकुर जी रिझे हुए, बाकी सब बेकार है। वही पावन है, वही सुंदर है जिसे ठाकुर जी ने अपना लिया है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीरा। देखो, सदन जी का एक क्षण का संग हुआ उस साधु को, और देखो उसे अपनी कमी का एहसास हुआ। ठीक है, साधु संग क्या है? ये प्रकाश, और वो प्रकाश हमारे अंदर जाता है तो अंतःकरण में कहाँ क्या कमी हो दिखाई पड़ता है। जैसे इस कक्ष में भी अंधेरा हो जाए तो कहाँ चौकी रखी है, कहाँ माइक रखा है, कहाँ कौन बैठा नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी घोर अंधकार हो जाए कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
लेकिन जैसे प्रकाश आएगा तो इस कक्ष की हर चीज दिखाई पड़ेगी, हाल की हर चीज दिखाई पड़ेगी। ऐसे अंतःकरण में अनादिकाल से मोह का अंधकार है, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि हमारे जीवन में क्या कमी नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन साधु का संग 1 मिनट का हुआ, वो प्रकाश जैसे आया तो तुरंत पता चल जाता हो हमारे अंदर ये कमी है। और फिर व्यक्ति उस कमी को दूर करने के लिए बड़ा प्रयत्नशील हो जाता है। जैसे आपको पता चल जाए कि कैंसर है तो फिर आप कैंसर को दूर करने का यत्न करते हैं, और पता नहीं चले तो वो कैंसर एक दिन शरीर को खा जाता है। ऐसे प्रेमियों एक क्षण का सत्संग साधु को सदन जी का प्राप्त हुआ, जो जिनका हृदय प्रेम में डूबा हुआ था, तो उन्हें पता चला नहीं हमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज सदन जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया रो करके कहा, भैया वस्तुतः हमने वेश बनाया और हम बड़ी पवित्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये सब बेकार यदि ठाकुर जी नहीं लीजिए। और तुम जैसे भी रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, लेकिन तुम महान महान पुण्यात्मा हो, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर लीजे हुए हैं। ये ठाकुर जी लो भैया और लाड लड़ाओ, और हमें आप आशीर्वाद दो, अपने चरणों की रज दे दो कि हमारा हृदय भी एक दिन ऐसा बन जाए कि ठाकुर जी कहे आओ भैया आओ आओ। ये तो प्रभु रीझे तो पे, क्या लिखते प्रियदास, ये तो प्रभु रीझे तो पे, ये तो प्रभु रीझे तो पे, जो ही चाहो सोई करो, जो ही चाहो। ये रीझे हुए, तुम जो करोगे उससे खुश हो जाते हैं। एक संत ने लिखा, सदना के बदना पे राजी रहो तुम, सदना के बदना पे राजी रहो, सदना के बदना पे राजी रहो तुम, सदना के बदना पे राजी रहो, तारी अहिल्या सिनार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी। ये संत एक पंक्ति गाते थे, हमने पंक्ति 30 साल पहले सुनी उनके मुझे, मैं एक 2 पंक्ति गाते थे। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। भैया धन हो आप, तुम्हारे ऊपर एक ठाकुर नहीं चाहिए, इसलिए आप संभालो इनको, तुम्हारे यहाँ इनको सुख मिलता है। बार बार सदन जी के चरणों की रज को लेकर के आओ साधु एकांत में जाके हम रोते। और सदन जी को आज पता चला कि ठाकुर जी मेरे ऊपर इतना रीझे हुए हैं। महाराज इतना रोए सदन जी, इतना रोए कि जैसे मैं आज तक कुछ कर नहीं पाया, आप मेरे पास इतने दिन से रहे, मेरे शरीर के पावन पतित के घर आप प्रसन्न रहते हैं। बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को छोड़ करके मेरी इस जगह में आप खुश रहते हैं। धन्य है प्रभु। विरद हेतु पुनीत पर हरि, विरद हेतु पुनीत पर हरि,
पावरन पर प्रीति पावरन कौन प्रभु की रीति ऐसी कौन प्रभु की रीति ऐसी महाराज छाती से चिपका करके सदन जी शालिग्राम जी को पूरी रात और निश्चय किया अब मैं सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी किसे लाड़ लड़ाऊंगा। अब मुझे कुछ मेरे को ठाकुर जी इतना चाहते हैं, अब मैं और ठाकुर जी बस एकांत में रह करके बस ठाकुर जी को मैं देखूंगा, ठाकुर जी मुझे अब कोई भी कार्य मैं करूंगा ही नहीं, केवल इनका स्मरण करूंगा। भैया बात तो यही है, काम की बात तो यही है कि ठाकुर जी हमारे सब काम करने को तैयार हैं, करते हैं। और जो ठाकुर जी करेंगे हम 1000 जन्म में भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जीव की कमी है कि जीव को विश्वास नहीं कि ठाकुर जी कुछ कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई कि हम कमाएं नहीं तो खाएं क्या, हद कर दी भाई। कई लोग कहते हैं हम बाहर नहीं जाए तो आश्रम कैसे चलेगा। हरे राम राम राम। विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी हमको रोटी देंगे, इसलिए ठाकुर जी कहता करो। लेकिन संतों को कितने ऐसे संत हैं कुछ भी संग्रह नहीं, एक कॉपी ने और हजारों संतों को रोज भोजन कराते। कितने संत, कितने चरित्र ऐसे, क्यों? विश्वास। कामध्वज जी का चरित्र आया है, भाइयों ने कहा जा तू कुछ काम नहीं करता है, खाता है, जा या तू काम कर तो घर में रहो, नहीं तो जा। और बचपन से भजन करते थे। कामध्वज जी ने कहा भैया मुझे नहीं पता था कि रोटी तुम देते हो, मैं तो समझता था कि रघुनाथ जी रोटी देते हैं। अबे तुम्हारी रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो रघुनाथ जी की रोटी खाता हूँ। उसी समय चले गए। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी उम्र है। और जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करना प्रारंभ किया, हजारों गाड़ी बैलगाड़ियाँ आ गई। कोई संपन्न बंजारा लेके बोले महाराज चरणों में प्रार्थना है कि नित्य संत सेवा हो। अब पूरी सामग्री रोज इतनी आएगी। लो ये मूर्ख कहते हैं कि रोटी हम देते हैं। सदन जी ने निश्चय किया अब मैं एक श्वास भी फालतू काम में नहीं गुजारूंगा। अब मैं केवल ठाकुर जी का मैं अपनी श्वासें लगाऊंगा। अब आगे का उनका चित्र बड़ा ही सुंदर है। हम लोग ये की सच्चाई में पुनः आज रुक गए। अब अगला चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त जाके सुनत महात्मा से
सुरसत हाँ उर्झल कतो राधा नंदलाल गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी हाँ लोचन बरसत असुवन जाल जय जय उतर जात अभिमान व्याल विष हाँ लेत जीवाय सुरस तिहार होत प्रीत हरि भक्त जनन सो हाँ हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार जय जय तजत कुसंग लेत सतसंगति हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग विशिवासन सोवत अरु जागत हाँ रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल हाँ नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 जय सीताराम